बचाओ, कोई है? अरे मैं मर गई। बचाओ, हे भगवान, कोई है? बचाओ मुझे। अरे बच गई मैं। शुक्र है। ओहो। ए, हटो मुझसे दूर। अगर इससे मुझे छुआ तो मुझसे दूर रहो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर तूने मुझे छुआ तो देख लेना। डरने की जरूरत नहीं है माँ जी। दादी ने कल रात को 2 पैग कल दोपहर से इसने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाना नहीं है और फिर ऐसे ही पड़ी रहो। तो 2 लार्ज बनाओ पीने के लिए। अरे जाके अपनी बीवी को पिला। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तेरी शादी करवा के तुझे यहीं पर घर बनाकर क्यों दिया जानते हो? ताकि सब लोग एक साथ रह सके। लेकिन तुम लोग बिल्कुल लायक नहीं हो। हमारे परिवार का इस गांव में कितना नाम है तुम्हें पता भी है? अब इसमें इतना क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, तब सब आमने सामने रहते थे, साथ बैठकर खाते तो थे। सोचा नहीं था ऐसा दिन भी आएगा। हाँ और क्या, और मेरे जॉस का किसी ने इंतजार भी नहीं किया। तभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब उसके लिए इंतजार करते तो सब भूखे रहते। जोसे तो अभी तक नहीं आए हैं। आहा, इतना ही था। चिल्लाने की आवाज सुनी तो मुझे लगा कोई मर गया। जल्दी में ठीक से लुंगी भी नहीं पहन पाया। अरे जाकर लुंगी पहन कर आ। नहीं, वापस कौन आएगा? मैं सोने जा रहा हूँ। वैसे सुबह सुबह अच्छी नींद आ रही थी माँ। तो तुझे यहाँ किसने बुलाया? सुनो, इनको कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाकर सो जाइए। चलो। हाँ। सुनो, क्या हुआ माँ जी? जॉस जो बोतल लेकर आया था उसमें कुछ बचा है क्या या खत्म? मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं देखती हूँ माँ जी। हे भगवान, पता नहीं ये कहाँ मरा पड़ा है। अरे चांडी, इन गायों को खाने को तो दे। अरे उस गाय को देख, सारी गायें कैसे सूख गई बेचारी। कैसा अच्छा नस्ल? यहाँ तो दूध से ज्यादा गोबर और पेशाब है। ए चांडी, तू इनको चुपचाप भूसा खिला। उसको खाने दे। इंसान से ज्यादा जानवर से प्यार है। बाप रे, एक पैर। अरे इसका पैर? भगवान, कौन है? ये कैसे हुआ? अरे माँ जी, कोई किसी ने आओ, मार के हे फेंका भगवान, यहाँ। कोई है? जल्दी आओ, देखो ये क्या है। अरे किसी ने मार कोई है, जल्दी मैं हूँ आओ। कमल। मैं हूँ। ओ तू था? डरा दिया मुझे। कल रात में घास पर अरे नालायक, डरा दिया हमें। ला इसे दे। क्या जमाना आ गया है, लोग यहाँ प्यास से मर रहे हैं और तुम हो कि तुमने इसे अकेले अकेले खत्म कर दिया। भगवान ने नहीं, मैंने। कैमल, कल रात जब आप अंदर बीमार पड़ी थी तब मैं यहाँ पर बाहर पड़ा था। अब बीमारी की दवाई का तो आपको पता ही है ना। हाँ, मैंने भी थोड़ा मारा था। आउट, बस। जोश कहाँ है? अभी तक नहीं आया। कल रात एक लोड माल के साथ गया था। अरे कहीं एक्सीडेंट अरे चुपचाप जाकर गाय का पैर पकड़। गाय का पैर? हाँ। और मैं अच्छे खानदान में पैदा हुआ हाँ, कैमल। तुम्ही। अरे मेरा अरे नहीं, माँ जी। गाय का पैर पकड़ जाके। अरे तुमने चल और जा। उसमें क्या फर्क है? अरे चांडी, तू कब से फूक रहा है उस पर? अरे तेरा फेफड़ा बाहर आ जाएगा, समझे? फूकते फूकते अस्थमा हो जाएगा। और किसी के घर में नहीं, बस आप ही के घर में होता है ये सब। तो बाकी घरों में कैसा होता है? धूप में पकाते हैं क्या? वो माँ जी, वहाँ तो गैस में पकाते हैं। हाँ, गैस और अस्थमा एक ही है। चल तू फूक। अरे मुझे नहीं, चूल्हे को फूक। मुझसे नहीं होगा ये। माँ जी, मैं आपके लिए चाय लाऊं? हाँ, लेकर आओ। लेकिन मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा। कैसे ठीक होगा? आराम से माँ जी, सब जल जाएगा। चाय हो या शराब, एक ही घूंट में। चाहे फारन हो या देसी, एक ही घूंट, काम खत्म। चाहे गर्दन हो या मछली, एक ही पकड़।
यही मेरा स्टाइल है। माँ जी को मनाना पड़ेगा वरना माँ जी मानेंगी नहीं। भगवान आपका भला करे। भगवान तेरे साथ भी ऐसा ही करे। कल रात तो इसने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। क्या कहा तुमने अभी? कुछ भी तो नहीं। सुबह नाश्ते के बारे में चंडी से पूछ रही थी। अरे चांदी सुनो, हाँ, का स्पेशल क्या है? इडली और बॉयल अंडा। एक केला भी उबाल लेता। वो सब भी रेडी है। फिर डोसा, उपमा, चटनी, मिर्ची की चटनी, मिर्ची मिक्स, सूप, चाय, कॉफी, हॉर्लिक्स, बस। गाय के लिए खाना बनाया क्या? वाह, इंसान का अभी तक खत्म नहीं हुआ और आपको गाय का भी जानना है। देखो अभी सुबह सुबह मुझे परेशान मत करो। मेरे 2 ही हाथ हैं। यहाँ तो सभी नवाब हैं। आप सभी ने मिलकर पागल बना रखा है। बड़े बड़े बार और होटलों में इतना काम नहीं होता होगा। वैसे ये भी तो एक बारी है। आपको रोज का 1.5 लीटर चाहिए। अरे क्या बोल रहा है ये? गायों को खाना खिलाने की बात कर रहा है। तुझसे नहीं होगा तो बोल, मैं करती हूँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ओह, हर रोज तुम मुझे ही बोलती हो। यहाँ मेरी तरह एक और भी तो है, वो ब्यूटी पार्लर। उसको कुछ कोई क्यों नहीं बोलता? हाँ, तू कब से बकबक कर रहा है? वो कभी बताती हूँ तुझे। मम्मा मम्मा, हम लोग कल रात में पापा के साथ सोए थे। कल रात को हमने एक साथ कितना मजा किया है ना। सुनिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। सच बताओ, कल रात कहाँ थे? यही था। देख, मेरे दोनों बच्चों की कसम। अपनी बेटियों को तो छोड़ दो तुम। उनकी झूठी कसम क्यों खाते हो? सच बताओ, कहाँ थे कल? अच्छा बताता हूँ। बताओ तो विश्वास नहीं करेगी। बताओ तो सही। फिर बोलना नहीं। सुनिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए और बताइए। बताऊं? तो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं सच में यहीं पर था। अब कल की शायद अभी तक उतरी नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। तुम मेरे डर से अंदर जाकर छिपकर बैठा था। बेटा, तेरे पापा भी ऐसे ही थे। इतना पीते थे कि जहाँ गिरते थे वहीं सो जाते थे। फिर सुबह उठकर ऐसी भसड़ मचती थी कि क्या बताऊं। वो छोड़ो भैया, कल रात आप कहाँ थे? अरे मैं यहीं पर था, है ना? हाँ, माल लेकर आने में लेट हो गया, तब मैं होटल चला गया। फिर सोचा तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं। तुम अकेले थे या कैमल भी तुम्हारे साथ था? हाँ, थे ना। हाँ, तभी वो बेचारा सुबह चारे में मिला था। फिर उसके पास आधी बोतल मिली जो मैं पी गई। और वो पीने के बाद मेरा हाथ का कांपना बंद हुआ। मुझे तो लगा कि कल की रात मेरी आखिरी रात है। अरे तुम क्या हंस रही हो? जाकर नाश्ते का इंतजाम करना, कितना टाइम हो गया है। दादी, ये मेरी जगह पर बैठा है, उसे कहिए हटने को, वरना मैं नहीं खाऊंगी। मैं नहीं हटूंगा, उसे वहीं पर बैठने को कहो। अरे हट जाना, वो छोटी है ना, और वो हमेशा वहाँ बैठती है। और जॉस कहाँ है? कितना टाइम हो गया पता है? जाओ जाकर बुला लाओ। अभी लाई। क्या बात है दादी, फिर से शुरू हो गई? जोस भाई के खाने के लिए। अरे तो कल वाला ही खाना गर्म करके देना। हाँ, वही करूंगी। चलो। आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है, जरा खाना लगाना। भैया अभी भी उठे नहीं होंगे। दादी की हालत देखकर लग रही है कि भैया अभी भी सो ही रहे होंगे। हम लो, सबको खाओ। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। बेटा, ये बता, तू फादर बनने के लिए गया था ना? बस रहने दीजिए। अब तू यहाँ बैठकर भगवान का मजाक बना रहा है। चुपचाप खाना खा और निकल जा। अभी भी कोशिश जारी है। अच्छा। स्टीम किया हुआ इडली, सांबर, चटनी, मेंदू वड़ा, हरी सब्जियां, उपमा, तरह तरह के साग। और क्या बाकी रह गया? मैं होटल में काम नहीं करता था। अरे
स्टीम किया हुआ खाना अच्छा रहता है, खाने में स्वाद भी तो होना चाहिए। बकवास मत कर, तेरे ही अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। ये तेल में फ्राई किया हुआ खाना खाने से बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुड मॉर्निंग मेंबर्स। आज मुझे टिफिन नहीं चाहिए। कुछ खा ले, खाली पेट जाएगी क्या? माँ, मैंने दूध पी लिया है। और माँ, आज मेरा एलएलबी का पहला क्लास है। अगर जल्दी नहीं गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज यानी को कॉलेज कौन छोड़ेगा? मेरे 2 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, मुझे अस्पताल जल्दी जाना होगा। तो भैया आप प्लीज मत जाओ, उनकी जिंदगी बख्श दो प्लीज। 9 बजे 2-3 क्लाइंट्स आएंगे दुकान पर, वरना मैं। रहने दो, बस हो गया। अगला क्या बोलने वाला है? आज साइट पर कॉन्क्रीट आएगा। मतलब आप भी नहीं जाएंगे? कॉलेज तक जाना है ना, मैं छोड़ता हूँ। तो मुझे कॉलेज के अंदर तक छोड़कर आओगे ना? छे, अब इस हालत में मैं कॉलेज कैसे आऊँ? तुझे कैसा लगेगा? चाहे मेरे जॉस भैया कैसे भी हो, उनका अपना स्टाइल है। चाहे जितना नहा ले, रहेगा तो कौवा ही। मुझे मेरे भैया ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मेरे दोस्तों को भी तो देखने दो। सुन, लिली भाभी को तो छोड़ दे। कुछ भी कह लो, वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं है। हाथी से भी नहीं हिलने वाली वो तो। हाथी से नहीं, लेकिन एनी से जरूर हिलेंगे। हो गया। कुछ खाकर जाइए ना। आकर खाता हूँ, इसको समय पर छोड़ना पड़ेगा। सुन जोसे, हाँ? वो डॉक्टर सैमुअल के लिए 4 लोड एक्स्ट्रा निकालना, ठीक है? ओह, इतना ही है? पैसे का मत सोच, वो मैं देख लूंगा। रहने दो, अभी तक का जो। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। गाड़ी गाड़ी तेरे जैसे पेट में मेरी भी गैस है। आवारा घूमेंगे तो दोनों के लिए बार है गाड़ी गाड़ी। अब तुम कैसे जाओगे? तुम्हारा क्या मतलब? मुझे कार में ड्रॉप करो। हाँ, मैंने बताया था ना, क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो 10 बजे तक आ जाएंगे। और देख, अभी तो 10 भी बज गया है। अब तू ही बता मुझे कि मैं कैसे जाऊँ? वैसे भी मेरे लिए टाइम कहाँ है? ऐसा नहीं है जेना। नहीं, रहने दो, मैं चली जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी शॉपिंग करनी है भैया, मुझे भी ड्रॉप करोगे? हाँ। अरे थोड़ा आराम से खींचो, गाड़ी को दर्द होगा। कभी तो धोया करो ना। अभी धोऊं क्या? बस बस, बहुत हो गया, मुझे कॉलेज जाना है। चलो चलो जल्दी चलो। एक घंटे में शॉपिंग हो जाएगी। वापस आओगे ना भैया? आइंदा कभी ऐसे पूछना मत। आना ऐसा बोलना, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। मील में बहुत काम है। तू एक काम कर, ऑटो लेकर घर जा। बाय भैया। बाय, उतर कर आओ। हाँ। सुनो कायमल, पिताजी की एक बहुत बड़ी तमन्ना थी। क्या, जीप चलाना? हाँ? नहीं, हम में से एक को वकील बनना था। वो नहीं हुआ, इसीलिए सबके मना करने के बावजूद एनी को एलएलबी करने दिया। हाँ, तुम में से किसी के जैसी नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। हाँ है, बहुत स्मार्ट है। उसके लिए एक लड़का ढूंढना पड़ेगा। उसमें इतना क्या है, बड़े बड़े परिवार से उसके रिश्ते जुड़ने के लिए लाइन लगी पड़ी है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरों को मैं अपनी बहन नहीं दूंगा, समझा गया? कैसे होगा, जाने माने। अरे बस बस, मुझे बस वो अच्छा लगना चाहिए, समझा? समझा? क्या समझा? कि मुझे वो अच्छा लगना चाहिए, समझा? बैठ जा। तो फिर चलो राइट। मुझे तो इसको देखकर ही लगता है कि ये पक्का कुछ न कुछ करने वाली है। इसमें लगना क्या है, ऐसा ही है। एडवोकेट बाबू थॉमस से डिस्कशन होगा ना? करेक्ट। हाँ, मेरे भाई, सारे बढ़िया। दोस्त आपने कितने अच्छे से जानते हैं मुझे। अच्छा यार, मैं कह रहा था कि क्यों ना हम लोग कोमल से हाँ बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। बाबू थॉमस के साथ टॉपिक क्रिमिनल होगा। तुझे ऐसा क्यों लगता है? ये रिश्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। देखना, गुंडागर्दी सब बंद कराकर सुधार कर तुम्हारे सामने लाऊंगी। प्यार के सामने कोई जीता है क्या आज तक? फिर ये गुंडा क्या है? तुझे कितनी बार बोला हूँ
ये सब बंद कर दे तू, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? तू कौन है, प्रिंसिपल है क्या? हमने अपनी पढ़ाई यहीं से की है। हम भी यहीं से निकले थे। कैंपस में तुझे आने किसने दिया? हाथ नीचे कर। तेरी तो छोड़ना मत इन्हें, मारो, मारो इन्हें, छोड़ना मत। तेरी तो अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो उसे, अरे क्या कर रहे हो, मार दो क्या? अरे छोड़ो, छोड़ना मत, छोड़ो, हटो पीछे, हटो पीछे। गुंडागर्दी करता है। क्या कर रहे हो, हटो पीछे। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। इन सब की शुरुआत तुमने ही की है, अब हरिश्चंद्र बन रहे हो। देखिए तमीज से बात कीजिए। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? नहीं तो तू कौन है बे? चल निकल यहाँ से, जा जा। उधर भी जाकर आना। शायद उसे कुछ बात करनी हो। शो हो गया तुम्हारा? हाँ आज का हो गया। मैं आज ही सबको कह रही थी कि तुम्हें सुधार दूंगी मैं, और आज ही सबके सामने तुम। कोशिश तो चल रही है। तुम खड़े खड़े तो वही तो देख रही थी। वैसे भी किसी की आदत कहाँ बदलती है। सुनो, वकील बनकर आर्ग्यू करो, समझी? अरे ऐनी, बाहर के लोगों को अंदर आना है तो ऐसा करना पड़ता है। अब तुमसे मिलने तो यहाँ आना पड़ेगा ना। चलो चलो उठाओ, जल्दी करो। हाँ ये लो। हाँ दो। इतनी आराम से हाँ, काम वही चल कर रहा रहा है, है। लोड आज ही पहुंचाना जल्दी चलाओ है, ना। समझे ना? ये साहब की खुद की पार्टी का लोड है। अगर मैं माल आधा लेकर जाऊंगा ना तो गाली मुझे पड़ेगी ना कि तुम्हें पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा। मैं तेरे साथ नहीं आ सकता ना सुनने के लिए, यहाँ बहुत काम है। अब मेरा दिमाग मत खराब कर। कैमल, अभी तक हुआ नहीं क्या? बस चल रहा है। अच्छा, कितना लोड हो गया? 3-4 हो गया। 3 या 4, ठीक से बताओ। अब इस बार ईंट में फिनिशिंग कम है ना? मुझे भी यही लगा था। इस ईंट को क्या हुआ है? भट्टी में रखने से पहले ये थोड़ा भीग गई हैं। काम वाली बोल रही थी, वही लोड है ये सब। आगे से ध्यान देना। हाँ, और ये किसी को बेचना मत। मार्केट में हमारा बहुत नाम है, उसे बदनाम मत करना। ट्रक का टायर कट करना है। मैं जाऊं करने? हाँ, ये जाएंगे क्या कट करने? मेरा मतलब वो नहीं था। वो सब खुद ही कर लेना, मेरे साथ सब पागल भरे। हाँ वो है, तुमको भी जोड़ कर था। अरे वो सब बहुत महंगा पड़ेगा। जोश जी नमस्कार। आओ आओ। वो अपने लीडर की बात थी। लीडर को क्या हुआ? अब डर गए? सर से 5 लोड ईंट की बात हुई थी। देखता हूँ करके यही बोला था। बस वही काफी है। जोश ने बोल दिया मतलब हो गया। बस इनका बोलना ही काफी है। बदले में हम भी मदद करेंगे। देखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुमको 5 लोड ईंट चाहिए है ना? मुझे नहीं, सर को चाहिए। मेरे लिए सब एक है। ये लोड थोड़ा खराब है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा भीगा है। अब अगला भट्टी खुलने दो। दान भी तो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं रुकता हूँ। अरे भाई, भीख में मिली गाय के बाल कौन गिनता है? हाँ दो। सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं सफेद कपड़े में चोर साले। देखो मत, मैं नहीं आऊंगा। कल से बहुत हो गई है, अब से पीना बंद। अरे पीने के लिए तुझे कौन बुला रहा है? मैं तो कल की उधारी चुकाने के लिए आया हूँ। आजा, उसके लिए अकेले जा सकते हो ना? हाँ, अरे लेकिन कंपनी के लिए आ जाना। मैं घर में दीदी से वादा करके आया हूँ, मुझे मजबूर मत करो। अब हाँ, मैं भी नहीं पीऊंगा। अगर मैंने कल का पैसा नहीं दिया तो मुझे नींद नहीं आएगी। अब चल चल ना। और लेविस, Cheers. आज जल्दी आया। तू पैसा देने आया या खुद पीने आया है यहाँ पर? अरे जोश भाई, कल आपको क्या हो गया था? क्यों, ओवर हो गया? नहीं, बहुत डिसेंट था ना। अरे भाई, कल आप यहाँ पर कपड़े उतार कर नाच रहे थे। अरे वो दारू की वजह से नहीं, बहुत गर्मी थी ना, इस वजह से। मैंने किसी को मारा था क्या? अरे मारा तो नहीं था, लेकिन पंचायत प्रेसिडेंट का गला दबा दिया था। वैसे आपने अच्छा ही किया। चलो उसी का 90 बना। सुनो, भाई को एक 90 दो। अब मैं क्यों मना करूं? एक 90 या 60 का। एक काम करो, अरे फुल मंगा लो ना। उसकी जरूरत नहीं है। नहीं ले लो, पूरा ले लो। आओ 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 आओ, सब लोग आओ। मुझे भी चाहिए। हाँ, ये मुझे तुम्हारा, दो, ये ये वाले, तुम्हारा, ये वाले, ये वाले और मुझे ये दो। तुम्हारा। अच्छा। और तुम इधर आओ। और ये दादी के लिए। इधर आ। क्या हुआ? ये क्या है? कोयला? क्या रे, जब देखो तब यही करता रहता, कोई काम नहीं है? मेरे कैमल भाई,
मैं कितना भी खा लूं मेरे बॉडी पर लगता ही ज्यादा नहीं। फुला मत वरना फट जाएगा। इधर आ, तुझे एक बढ़िया सा काम देता हूँ, एक गोनी। गोली? गोली नहीं गोनी, ये ले पकड़। हाँ, ये क्या है? तेरा खाना, जानवरों का चारा। घास खाने के बाद दादी ने तुम्हारे लिए स्पेशली मंगाया होगा ये, है? ज्यादा बात मत कर, ठीक है? ले पकड़, उठा। वहाँ वहाँ। अरे अरे उठाओ अरे उठाओ, पकड़ो। पकड़ना। अरे अरे ये ले, अब जा यहाँ से। स्मार्ट बनता है। एनी, एनी, क्या हुआ भैया? यहाँ आओ। हमेशा की तरह तुम्हारे भाई की तरफ से बढ़िया गिफ्ट। दादी से लो। क्या? मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी, ये ले। ये देखो। मम्मी पापा दादी माँ, सबसे प्यारी मेरी माँ, सबसे प्यारी मेरी माँ। रहमान भैया जिंदाबाद। तो अब मैं क्या जाऊँ? जिंदाबाद। रहमान भैया आज भी कुछ जिंदाबाद। नकला गया रहमान है। भैया जिंदाबाद। स्ट्राइक है तो चलो वापस घर चलते हैं। कोई स्ट्राइक नहीं है भैया, शो ऑफ है, अभी खत्म हो जाएगा। सुन, इन सबसे दूर सीधा क्लास में जाना। हेलो। हम ठीक चलते है। हैं। चले, क्या हुआ? इन सब लफड़ों से कहीं दूर लेकर चलो। हाँ तो तुम अपने भैया की जीप से जाओ ना। लगता है आज किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। क्या हुआ? ये काफी अच्छे मूड है, तुम बताओ तो सही कहाँ जाना है। तुम्हारे पास जितना पैसा है उस हिसाब से कहीं भी ले चलो। चलो। अरे जोश भाई, हाँ? और 40-50 काम वाले चाहिए। और क्या चाहिए? 4-5 नारियल का झाड़ लाना है, बस अभी इतना काफी है। एक काम करो, हाँ वो लॉरी पार करो, मैं वही हूँ। ईश्वरी 4 साल, सॉरी 42 साल। कैसे? पहले मैं आया था। अरे तेरी बातें। हाँ पहले यही आए थे। पहले मैं ही जाऊंगा। हाँ, वैसे भी सब बीमार लोगों की बीमारी यही है कि पहले अंदर जाना है और पहले घर जाना है। उसका मुंह क्या देख रहा है? मैंने सच बोला है। ईश्वरी हो या ईश्वर, उससे मुझे क्या लेना देना। डियर वाइफ इज कमिंग विद कुल्हाड़ी। चलो चलो। यहाँ बड़े मजे से बैठे हो। अरे मजे करने के लिए बार या कोई होटल नहीं है इंदिरा। यहाँ कुछ काम नहीं है तो घर चलो, घर में मदद करवा दो। माँ कब से चिल्ला रही है। वो इसलिए क्योंकि उनका पेट खराब है, उनके लिए केला अच्छा रहेगा। तू भी 4-5 खा लेना। क्या? अब मैं भी 4-5 केला खाने वाला था। अब चलो। ईश्वरी ईश्वर सब घुस जाओ, मेरी किस्मत। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी ये मुंह है। में डाल के गाओ अब तुम। ठीक है, तुम जाकर दोपहर का खाना देखो, मैं इसे सिखा रही हूँ ना। क्या हुआ? तालुका ऑफिस से हूँ, एक नोटिस है। अब ये कौन सा नया नाटक है? लिली बेटा, लिली बेटा, ये आकर देख जरा क्या नोटिस आया है। साइन मार के दोगे तो मैं चला जाऊंगा। साइन किस पर? ये तालुका ऑफिस का नोटिस है। बेटी देख तो जरा क्या है। हाँ चलता हूँ। पढ़ के बताना क्या लिखा है नोटिस में। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? किसका नोटिस है? हमारा घर और जमीन जब्त कर रहे हैं। हाँ? जब्त? दादी? उन्होंने जो वाइन शॉप के लिए लोन लिया था, जो उसने उसका ईएमआई भरा नहीं था, इसीलिए तो घर और जमीन जब्त कर रहे हैं। उसी का नोटिस है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, ये कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि ये जोसे गड़बड़ करेगा। ऐसा मत बोलो, बेचारा सबके लिए कितना मेहनत करता है। हाँ हाँ, एक गैर जिम्मेदार गधा। क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो जो वाइन शॉप है वो लोन पर है
अगर जब्त हुआ तो सबके हिस्से की प्रॉपर्टी जाएगी। छे, अब क्या करें हम? सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। वो अकेले इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? उनको आने दो माँ, उनके पास कोई ना कोई रास्ता होगा। हाँ, भाई को आने दीजिए, कुछ रास्ता निकाल लेंगे। फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने घर पर ऐसे जब्ती नोटिस आना अच्छी बात है क्या? हाँ, लोगों को बोलने के लिए तो सिर्फ कुछ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ, अरे क्या हुआ आज? सब दोपहर में अचानक एक मीटिंग में? हाँ, कुछ हुआ है क्या? कोई कुएं में गिर के मर गया क्या? दादी तुम चुप रहो। हाँ, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोलेंगे? 25 लाख का जब्ती नोटिस आया है। हाँ, जब्ती नोटिस? इसीलिए सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ए काइमल फिर से आया। छठा पांचवा, तो कोई और काम नहीं है क्या इसकी? तेरे लिए सब मजाक है। यहाँ अंदर आग लगी हुई है। अच्छा, तो अंदर थोड़ा सा पानी डालो, वो बुझ जाएगी। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब्ती, वो लोग ये काम बहुत टाइम से कर रहे हैं। ये सब काम तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था। और हर महीने एक नोटिस। ये सब कौन माइंड करता है? अगर भर दिया है तो बात करके ऑफिसर से किस्सा खत्म करो। मुझे इतना तो पता था कि तू सब कुछ संभाल लेगा। तुझे लगता है हर बार मैं ही संभाल लूंगा? तू हमेशा गलती करता है और तेरी हर गलती पर मैं पर्दा डालूं? कल ही उस ऑफिस से बात करना, समझ गया ना? इतना कुछ सीन है नहीं, और अगर भरना ही पड़ गया तो मैं भर दूंगा। हाँ, अब सब खुश हो गए ना? जोस, कुछ भी हो जाए ऑफिसर से जरूर मिलना। अभी जाऊं? नहीं नहीं, अरे इस हालत में तो कभी नहीं। कोई भी हालात हो, जो उसको सारी बातें पता है। और क्या बोलना है ये भी, है ना दादी? हाँ बेटा। जोसे, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मेरी गलती थोड़ी है। ऐसे बोलेगा तो कैसे चलेगा? और ये बता, 25 लाख कोई छोटी रकम है क्या? आप पहले बैठिए जोसे। इस जोश को किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए और चोरी का पैसा भी नहीं चाहिए। और एक बात याद रखना, जो अमाउंट 5 साल पहले क्लियर हुआ था उसका नोटिस आ जाए। सरकार का काम है ना, उन्होंने जब ऑडिट किया तो अमाउंट बड़ा हो गया होगा, बस यही बात होगी और क्या। ऐसे कैसे बोल सकते हो सर आप? ये सब लिखने वाला ऑफिसर कहाँ पर है? वो कहाँ मिलेगा आपको पता है? अरे उससे कुछ नहीं होगा जोसे, रसीद है ना तुम्हारे पास, उसको लेके कंप्लेन बनाओ। थोड़ा बहुत पैसा भरना पड़ेगा। अभी के लिए एक स्टे ले लो। मुझे ऑर्डर मिलेगा तो जब्ती करना ही पड़ेगा। तुम्हें अच्छे से जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझ गए ना तुम? फिलहाल के लिए एक वकील से मिलके अपने ठहरने का इंतजाम तुम कर लो। सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जीतने के चांसेस हैं। तो फिर कोर्ट और केस के पीछे पैसा बर्बाद करने से अच्छा है अमाउंट भरना ही बेहतर होगा, है ना? आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। आप क्या कहते हैं जोशी? आपको जो करना है करो, लेकिन जब्ती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी के लिए एक स्टे लेते हैं। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उसे लेकर ट्राई करते हैं। और क्योंकि अब नोटिस आ चुका है तो हमें थोड़ा पैसा भरना ही पड़ेगा। हमारी वजह से घर गया है ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए जोसे। कितनी बार बताऊं तुम्हें? तुम जाओ, सो जाओ, जाओ चलो। और तुम? नहीं, मुझे नेक्सन से मिलना है। अभी इतनी रात को? सुबह मिल लो ना, ये कोई अरे टाइम तुम है? सो जाओ, मैं आता हूँ अभी। तुम्हें क्या हुआ है? जो है वो बोल दो। इस समय पे कैसे बोल दूं मैं? मुझसे बात करने के लिए तुझे टाइम देखना पड़ता है। बोलना। जेना की बहन का प्रपोजल आया है, बात आगे बढ़ाने को मैंने भी हाँ कर दी। नोटिस का हमें थोड़ी पता था। कोई नहीं, वो अभी भी छोटी है, फिर कभी देखेंगे। और ये जब्ते का क्या है? वो चलता रहेगा क्या? तूने वादा किया था ना, हम संभाल लेंगे। क्या हुआ भैया? अब एलन को बुरा लगने से पहले उसका भी घर पूरा करना है।
और वो भी कब तक भाई के साथ रहेगा? आपको भी तो एक घर बनाना है ना? जब सही टाइम आएगा तब सब हो जाएगा। हो। हाँ सुनो, तुम दोनों को छोटी बहन की शादी संभालनी है। हाँ? तू हाँ बोल दे। यहाँ तो कुछ नहीं है, जेसीबी से खुदवाएं क्या? हाँ ठीक से करो ना। हाँ हाँ वो वहाँ। हाँ 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 मिल गया। हाँ, जल्दी खोल। हाँ, अगर इसे खाली पेट पिएंगे ना तो अंदर सब जला देगा। देख कमली चाची आ रही हैं। अरे उससे दिखा तो सब खत्म कर देगी। जोश तू पानी में कूद जा, मैं संभालता हूँ बाकी। और कैमल भाई कैसे हो? चाची कुछ नया नहीं है बताने को, वही सब पुराना है। वहाँ से आवाज आ रही है। वो नारियल गिरा होगा। नारियल? चाची ये तो अपना जोसे है ना? हाँ ये तो अपना जोश ही है। तू पानी में क्या कर रहा है? बाहर ही नहीं अंदर भी। मतलब हमारा जोश हमेशा अंदर ही रहता है, पानी के अंदर। आप कहीं जा रही थी ना? मैं अभी तो आई हूँ। हाँ तो सही कहा ना। अरे तो जाइए ना वहाँ। हाँ। तू सच में बहुत ही अच्छे टाइम पर आई है। साथ बैठकर खाना खाएंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। और डालूं? बस 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 थोड़ा और डालो। बस करो। हाँ। इधर दो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है, जैसे पहली बार देख रही है? हाँ सब नसीब की बात है। मुझे भी है 3 बहू, अब क्या बताऊं मैं। अरे कमली, तू मेरा कोटा लेकर नहीं आई क्या? इस महीने में लाने नहीं गई थी, इसीलिए ये ले आई हूँ। हाँ चाची, बस एक ही लाई तो मेरे लिए? अच्छा ये तेरे लिए भी है। ओ तेरी क्या किस्मत है, खुद के बच्चों में और दूसरों में कुछ फर्क है? कितना प्यार है सब में। हाँ। लेकिन मेरी किस्मत क्या बोल सकते हैं। मेरी बड़ी बहू जो है ना। तुमने खाना शुरू कर दिया? क्या हुआ? हॉस्पिटल से फोन आया था कि वो लेट आएंगे। बच्चों को हाफ डे दिया है, क्या करेंगे? मैं लेकर आता हूँ। हाँ खाकर जाओ ना। आकर खा लेंगे ना। अभी आया। हाँ। हे भगवान, मेरे घर में अभी तक महाभारत शुरू हो गई होती। तू भाग्यशाली है। और किसी के साथ होती तो शायद मैं नहीं बोलता, पर वो लड़का सही नहीं है। एनी को हम बात करके समझाएंगे जोश भाई। तूने उन्हें कहाँ देखा था? बाबू, तेरी तो। अरे क्या हो रहा है? देखो तो। अरे चलो ये सब क्या? भैया रुक जाओ भैया। आखिर झगड़ा कैसे करने लगे? भैया अरे क्या गुंडागर्दी है? कौन है ये सब? छोड़ो, क्या करो? अरे भाई झगड़ा मत करो। चलो चलो यार चलो। कोई नहीं।
बस करो भैया। मैं बाबू से प्यार करती हूँ। तुझे तो मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती हूँ, इतनी समझ है मुझ में। एक मिनट सुनो। इसका बदला मैं उससे लूंगा। मुझे जितना मारा सबका हिसाब लूंगा। अच्छे से याद रखना। कितने शर्म की बात है, उस बेचारे लड़के को सबने मिलकर कुत्ते की तरह मारा। गलती इसकी भी है। छे, न जाने लोग क्या कहेंगे। इसको वहाँ देखकर उनको गुस्सा आया होगा, नहीं तो जोसेफ ऐसा नहीं करते। ये सब शांति से भी कर सकते थे, तमाशा करने की जरूरत क्या थी? उसकी क्या गलती थी? झगड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसकी इतनी हिम्मत। हे भगवान, अब क्या पता क्या होगा। अब लड़कियों को हद से ज्यादा आजादी दोगे तो ऐसा ही तो होगा ना। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम लोग। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, सामने मत आना मेरे। हाँ ठीक है, नहीं आऊंगी। मैं किसी के साथ भागने वाली नहीं हूँ। और हाँ, मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी। मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी। हाँ, यहाँ बैठा है। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ जोश? गलती मेरी है। मैंने उसे अपनी बहन की तरह नहीं, एक बेटी की तरह पाला है। वो तो मैं जानता हूँ। अब तो वो समझदार हो गई है। ये मुझे पता नहीं था। कायमल, मुझे ये पता क्यों नहीं था? जोश, इतना उदास मत हो। अभी के बच्चे सब ऐसे ही हैं। मुंह खोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, तमीज़ी करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे प्यार नहीं करते। एनी से एक गलती हो गई है, ये समझ के भूल जा। फिर भी वो मुझसे कुछ भी नहीं जोश। और हाँ, आज का उधार बाकी है ना, तो चल 2 पैग मार के आते। अरे नहीं, आज मूड नहीं है। चलेगा तो मूड आ जाएगा। उसने इसी से शादी करने की जिद पकड़ी हुई है। और हाँ, तुम्हें पता है क्या, बाबू हमारे यहाँ से है, शामिकल से। क्यों ना वो फिक्स कर दें। ऐसी कोई शादी फिक्स होती है क्या? तरीका होता है। आपको तो बस सोचना है, बाकी भैया देख लेंगे। लड़के की फैमिली ने मेरी बिजनेस में बहुत मदद की है। बाबू हमारे साथ रहेगा तो मुझे फायदा होगा। उसकी फैमिली अच्छी है, उनके पास पैसा भी बहुत है, और वो वकील भी बनने जा रहा है। दूसरी शादी के लिए वो तैयार नहीं होंगे। सिर्फ आप ही हैं जो उसे समझा सकते हैं। आप जो सोचेंगे ना, वो हो जाएगा। मारपीट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, फिर संभालना हमें पड़ता है। ठीक है, मैं दादी से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तेरी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम सब ने फैसला कर ही लिया है। जॉस के आने के बाद ही मैं कुछ बोलूंगी। उसका फैसला सिर्फ उसका फैसला नहीं है, उसके पिताजी का, मेरे पिताजी का, सबका फैसला है। मेरे लिए तो ऐसा ही है। माँ जी, मुझे लग रहा है सब ठीक बोल रहे हैं। सुनकर तो मुझे भी रिश्ता अच्छा लग रहा है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस दिन गुस्से में कुछ बोल दिया होगा। तो क्या, फिर भी मैं उससे बात करके ही कुछ फैसला लूंगी। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा। लेकिन तुम उससे बात करके उसे मना लेना। कुछ नहीं होगा भैया, मैं बोल रही हूँ ना। तुमको भी वैसा ही लगता है? यहाँ सबको बाबू पसंद है, फिर हम लोग क्यों मना करेंगे? एनी हमारी बच्ची है, जानबूझकर कैसे कुछ होने दूं? कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। उसमें उसकी खुशी है ना। हाँ, जैसे उनकी मर्जी। सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी पड़ेगा। हाँ, वो भी कोई बोलने की बात है। और कल सब लोग बाबू के घर जा रहे हैं, आपको भी जाना पड़ेगा।
मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से कैसे जाऊं? एक काम कर, मेरे बदले तुम चली जाओ। हेलो, कैसे हो? नमस्ते। आओ। नमस्ते, आप कैसे हैं? आइए। माँ, ये है जिनकी मैं बात करता था, दादी। माँ जी, ये डॉक्टर पॉल। वो माँ जी, वो एलेक्स, वो निक्सन, और ये सर इनकी वाइफ। और ये हैं जोस की वाइफ, लिली। बाबू सबको अच्छे से जानते हो। वो हमारे बारे में सब बताता होगा। सुनो, बाबू वहाँ आएगा तो मेरे लिए ही अच्छा है। लेकिन ये बताओ तुम्हें वहाँ आने में क्या प्रॉब्लम है? ये दादी भी ना। माँ, उसके घर वाले हैं ना, तो शो ऑफ कर रहा है। उस बात पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वहाँ और भी लोग हैं ना। एक की तक तो हमने देख ही ली, लेकिन सब वैसे नहीं होंगे, है ना? माँ, आप क्या बोल रही हो? हम बिन बताए आए, उसके लिए माफी चाहते हैं। तेरे बारे में सुनने के बाद दादी को तुझसे मिलना था। उसमें क्या है, अब तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। बस जिंदा छोड़ देना। अब बाबू हमारा ही है ना, उससे गलती हो गई थी। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। इस खानदान के 4 हीरे हैं और वो है जॉस, एलेक्स, निक्सन और पॉल। अब से तुम भी इसी का एक हिस्सा हो। हमारे परिवार के नाम के लायक सब कुछ करना होगा। 150 पवन तो देना ही चाहिए ना। अरे उन सब चीज की कोई दिक्कत अरे वो नहीं। नहीं, खर्चे में सब देखना चाहिए ना। सब मिलाकर 8 लाख पड़ेगा, है ना? सुनो जोस, तुम चारों के लिए ये क्या कोई बड़ी बात है? शादी बढ़िया से होनी चाहिए। इस खानदान के लड़की की शादी है, सबको याद रहनी चाहिए। हाँ। सुनो, और दादी के लिए एक माला भी ले लेना। ओ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। खर्चा क्यों बढ़ाना है? बेटा, दादी की तमन्ना है। अरे वाह, तो उसमें शर्माना कैसा? तू कुछ बोलना नहीं। हाँ, लो, बोलना है तो बोल दूंगा। बाकियों की तरह शादी में तू भी क्या पैंट पहनेगा? क्या? क्या हुआ, अच्छा नहीं है? मेरा बेटा ऐसे ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पुराने हीरो की तरह। चाहे वो जैसा भी रहे, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। ये हुई ना बात दादी। हाँ? भैया सारी बात भूल गए। हमारी शादी का सब कुछ वही देख रहे हैं। चलो, ये तो अच्छा हुआ। वैसे भूली बातों को याद दिलाने में एक अलग ही मजा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आएगा डार्लिंग। शादी के बाद तुम्हारा भाई और मैं साथ बैठकर बातें करेंगे तो एक अलग मजा तो आएगा ही ना। पुरानी बातें करेंगे और नहीं भी। भैया को भी अच्छा लगेगा। देखना तुम दोनों में बहुत पटेगा। हाँ, तुम्हारे भाई की खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे तो बस वही देखना है। सुना दादी, निक्सन को लग रहा है कि सोना थोड़ा सा कम हो गया है। एक ही तो बहन है, जितना देना है दे दे। मैं गाड़ी और घर का अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ। अरे रुको ना, उधार देने जाएंगे तो कर लेंगे। अब जो भी उधार भरना है शादी के बाद। लोग आएंगे तो दोनों पैरों पर होने चाहिए। चाय 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 चाय। जोसे भाई के लिए चाय, दादी के लिए बिना शक्कर की चाय। वैसे शादी में मेरे लिए भी कपड़े लेने हैं। हाँ, ले लेना। लेकिन तुझे शादी में बुलाया किसने? तू तो घर संभालेगा ना। सुनो ना, इसके लिए भी एक शर्ट ले लूंगी। अरे लाकर इसको भी देता हूँ ना दिलवा दादी। देना। अरे भाई क्या हुआ? हाँ, चंडी कैसा है? मैं ठीक हूँ। हाँ जोसे, मेरी हालत तो तुझे पता ही है। मुझे समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तू सब कुछ देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
जोश है ना, सब संभाल लेगा। नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका भी एक तरीका है ना। लो, ये रख लो, ये लीना के जेवर है, अगर जरूरत पड़ी तो गिरवी रख देना। नहीं, जरूरत का पैसा है, गिरवी रख के इंटरेस्ट का पैसा क्यों वेस्ट करना? हाँ, लेकिन इंटरेस्ट कितना होगा? अरे तू अभी तक कहाँ था? हाँ, क्या बताऊँ माँ जी, शादी का सीजन है ना, इसलिए गाड़ी नहीं मिल रही थी। अच्छा, ऐसा क्या? अरे बड़ी मुश्किल से एक अरेंज किया मैंने, और बुकिंग के लिए एडवांस भी देना पड़ा। भैया, कैमल भैया को पैसे देकर भेजना। तो तू भी तो दे सकता था। क्या बताऊँ, कंक्रीट का काम खत्म होने के बाद मुझे पैसे देने पड़ गए। जब देखो पैसा। अरे मुझे हिसाब मत सुना, कितना देना है वो बता। अभी के लिए 5,000 रुपए। ये लो, ये पूरे 25,000 हैं, इसमें से ले लो। ए, जरूरत से ज्यादा सोना तू क्यों दे रहा है? और तू पैसा मत खर्च कर, रख ले। बिजनेस और फैमिली क्यों मिक्स करना? मेरे पहचान की एक सोने की दुकान है, वहां से सस्ते में ले लेते हैं, थोड़ा उधार भी ले लेते हैं। हाँ, वो सही है, अपने पास पैसे की कमी नहीं है। यहाँ बैठे हो, क्या हुआ? मुझे पता है, कुछ नहीं। शादी के पैसों के बारे में सोच रहे हो ना आप? हाँ, थॉटल जोस को थोड़ी परेशानी है पैसे की। इतना दिखावा क्यों? हम पर लाखों का उधार है, उनको नहीं पता। पता चल भी गया तो वो क्या मदद करेंगे? हाँ क्या? मुझे पता ही नहीं था। और तुम मुझे पैसा कमाने का रास्ता बताने आई हो क्या? कुछ भी। अच्छा, तुम किसी को कुछ बोलोगे भी नहीं और खुद का पैसा भी नहीं मांगोगे। ईद का पैसा कितना बाकी है, बड़े भाई के नाम पर ही कितना पैसा आना है, आपको समझ में क्यों नहीं आता? उनसे मांगना चाहिए ना हमें। भैया भूल गए होंगे, उसे भूल जाओ। और उनसे कुछ होगा भी क्या? नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। मुझसे यही सब होगा लिली। मुझसे नफरत करती हो? नफरत? ये मेरी जिंदगी का सौभाग्य है। शादी के खर्च के बारे में सोचती हूँ तो वो सब मैं देख लूंगा। एनी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। आ जाओ, बहुत सुंदर लग रही है। चलो भाई, अरे चलो चलो, आओ जल्दी आओ। आगे दुल्हन। गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। वहाँ जाओ, राजपूत क्या बना रहा है? टाइम लगाओगे? देखो कुछ छूटा तो नहीं? कोई कमी नहीं रखी अरे भाई है। जल्दी कीजिए, देरी हो रही है। करो ना। चलो जल्दी। अरे अंदर बैठिए। लीली बेटा, जल्दी आओ, आपको बस कीजिए। पिकअप ही करती आप रहती दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए। बाबू की माँ इसमें जगह होगी। नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, उस दिन की आप तरह लोग जल्दी पहुंचते मुझे हैं। कुछ कहा तो नहीं, बस मुझे थोड़ी देर अच्छा का ही नहीं सफर है। लगेगा। चल, दूसरी गाड़ी हाँ, में बैठ। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है। अरे भाई देखो, चर्च आ गया। चलो चलो अंदर चलो। अरे लाइन में रहो, इतनी सुंदर लग रही है। बहुत बड़ा चर्च कितनी है। सुंदर लग रही है ना? हाँ हाँ, वो उसकी ड्रेस तो देखो। मेरे हाँ, पड़ोस में बहुत शादी अच्छी की है। चर्च में। चलो चलो जल्दी चलो। अरे चुपचाप अरे चलो। फादर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत माना हुआ चर्च है।
हाँ अभी 2 महीने के बाद वो जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, हाँ उसकी शादी यहीं पर होने वाली है। समझ गई। सही कहा था तुमने। ये अंदर इंतजाम भी बहुत प्यारी अच्छा लग रही थी है। वैसे। ये साड़ी मुझे मेरी ननन ने दी है। तुम्हारी ननन ने? चलो चलो अंदर जाने का वक्त हो गया है। हाँ चलो चलो। हर दिन उधार चुकता करने जाते हो बार में। कैमल भाई, आज पैसा देकर लेना, उधार मत लेना। आहा, आज यहाँ पर आकर बैठे हो। एनी और बाबू आज जाएंगे तो घर पर होना चाहिए ना। कुछ ठीक नहीं लग रहा यार आज पीने चले तो। अभी के लिए घर चलो, जब शाम को सब लोग आ जाएंगे तब शाम को बैठते हैं। 2 पैग मारने देना यार, बहुत मन कर रहा है। अरे वो सब मैं अरेंज करता हूँ, तू उठ, चल चल। अरे कितना बोलना पड़ा सबको। दे दो। आज सबसे ज्यादा लीजिए। खुशी का दिन है। लो बेटा हाँ, मिठाई दो खाओ। इनको। देखो ये मिठाइयाँ भी ज्यादा अच्छी नहीं है, उबला हुआ खाना ज्यादा अच्छा है। अब मुझे जरा सा। दादी की दवाई से घूंट मार लो, सब ठीक हो जाएगा। हैं? सबके लिए चाय, ये चाय ये कॉफी। कैसा ब्रेक था यार। लगता है वो लोग आ गए। सब कुछ याद है ना? कुछ हुआ तो डरना मत, मैं हूँ। जाओ। तुम आराम कर लो, मैं पेशेंट्स को देखने जा रहा हूँ। हाँ। थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? मैं भी जा रही हूँ। रात को घर आओगे ना, वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ चलो, चलो अंदर बैठते हैं। तू यहाँ बैठ। अंदर जा, मैं आता हूँ। वो फोटो देख। ये तो जोस का फैंसी ड्रेस लग रहा है। जोस, उसके पापा की फोटो है ये। बिल्कुल फोटोकॉपी दिखता है ना वो। रूप में ही नहीं, अच्छाई में, गुण में, साफ मन में, सब में। ओह, ये देखो जोशी आ गया। तुम कब आए बाबू? अरे तू वहाँ खड़ा क्या है, आकर बैठ ना यहाँ। तेरे पापा के फोटो देखकर कहता है तेरा फैंसी ड्रेस फोटो है। बहुत गर्मी हो रही है, मैं चेंज करके आता हूँ। जरा एक और पैक बनाना, मुझे थोड़ा और लगता है। हाँ, मेरा तो 2 पैक ज्यादा ही हो गया दादी। दादी, बोतल खत्म होने आया। मेरे जॉस के पास तो बहुत सारे। अरे तू बनाना, ये ले तू बना, फिक्र मत कर। अब दादी मैं लाऊंगा, वहीं पीना होगा आपको। ऐसा नहीं हो पाएगा, जब तक जॉस के साथ 2 पैग ना लगा लूं, मुझे नींद ही नहीं आती। चल तू बना, अरे बनाना। बच्चा हम करके मनाओ ना, उसमें तो शक नहीं ना। ये तुम्हारा बच्चा दादी की बच्ची से थोड़ा प्यार किया, तो इसमें गलत क्या है? आप बताओ दादी, बताओ ना, उसमें गलती है? नहीं ना, आजकल कौन नहीं प्यार करता। यहाँ सुनो, जो उसके पिता ने दादी को घर से भगाने की कहानी मुझे पता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था, और ये चीज मुझे बहुत बुरा लगी। ये मैं कभी नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा अपने दादी से प्यार करूंगा, ठीक है ना दादी? वो भी एक टाइम था, उसके पापा एक राजा थे, कोई नजर मिलाकर बात भी नहीं कर सकता। और वही चीज मेरे जॉस में भी है। अब वो टाइम नहीं रहा दादी। मुझे जोश भैया बहुत पसंद है, लेकिन उनको मुझे पता है, तभी उन्हें घर से कोई भगाने के लिए आया था, है ना? अरे कैसी बात करता है तू।
तुझसे कौन प्यार नहीं करेगा, तू कितना प्यारा है। अरे जॉस बेटा, आ इधर, इधर आना। अरे आना अंदर। दादी, तूने इस बच्चे को मारा था ना, चल अब गले लगाकर इसे चूम। चल चलना, चलो। हमारे बीच अब कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी, वो सब कुछ भूल चुका। हाँ। जल्दी शुरू कर दिया। खत्म भी कर दिया। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। दादी, दादी, दादी आउट। रोज का बदल गया ना। बेटी का पति आया, उसकी खुशी है। जाने दे यार। क्या जाने दे, ये सब ठीक नहीं है जोश। छोड़ यार, एक काम कर, दादी का हिस्सा तू ले ले। हाँ, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आएगी फिर। लेकिन कुछ भी कहो, दादी ने आज हमें आउट कर दिया है। हाँ? हाँ, तू सोई नहीं? तुम आज भी पी कर आए हो? अरे क्या करूँ, आज फिर से तेरी दादी ने मजबूर कर डाले। भैया भाभी कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ ठीक है, उनको बुला, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। हाँ। अच्छा, बात तुम्हें करनी है और डांट मैं सुनूं? मत बुला, तू मत बुला। क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे पीने के बाद जमीन पर सोना पसंद है, इसका मतलब मैं नीचा नहीं हूँ। ओ तेरा भाई जोश ईट वाला वो है। हाँ मेरी एनी, तूने मेरा गाना नहीं सुना ना? मैं गाने जा रहा हूँ, वो तकिया देना। अच्छा गाना है, ओके मैं गाने जा रहा हूँ। ओके ठीक है। मुझे रात को पीनी मुझे पीनी है, मुझे पीनी है और पीनी है मुझे। देखो जॉस भैया नहाने आ रहे हैं, अब बस करो। मेरा खत्म होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसको सुबह ऑफिस तो नहीं जाना है ना। आज कुछ नहीं कर सकते, बिना डेटॉल के टंक में उतरोगे तो भाई खुजली हो जाएगी। तमीज से बात कर। अब उसको नहाने दे, हम नदी में जाएंगे। चल एनी बेटी, दूल्हे को थोड़ा अदरक भी दे दो, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। चुप, चल इधर आराम से। जोश भाई, जोश भाई। अरे बेटा, तुम थोड़ा और लो ना। तू सबसे पहले उसे परोस। खाना देने में भी शर्मा रही है क्या? तू खा बेटा। बाबू चाय। मैं चाय नहीं पीता, तो कॉफी मुझे लेके आती कॉफी हूँ। पसंद है। ये मुझे इतना इज्जत देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी आदत नहीं है। हाँ। हाँ बाबू, बस अंडे खा रहे हो तुम? हाँ, अंडा और दारू सेहत के लिए अच्छा होता है ना डॉक्टर साहब? सही बोला ना मैं? हाँ हाँ, लेकिन बॉयल अंडा खाना। अरे इतनी जल्दी खा भी लिया? खाने का मूड नहीं है। क्या हुआ? तुम सबको वो समझ में नहीं आएगा। किसी की बीवी का घर सरकार ने जब्त कर लिया है, वो आदमी यहाँ कैसे होगा? मेरे जॉस के होते हुए ये सब कभी नहीं होगा। तहसीलदार को कोर्ट में मिला था, तब पता चला। कितना शर्म आया, आप लोगों को पता भी है? बाबू सच बोल रहा है। अरे कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगा। संभाल लूंगा? ये बात कब से बोल रहा है तू? छे, किसी का सुन के तुम कुछ भी बोल देते हो। ओह अच्छा, तो अब मैं अपना नहीं रहा। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं समझ गया मैं। जोसे, आज तक उस दिन को कोई नहीं भूल पाया है। तुझे थोड़ा उससे और प्यार से बात करना चाहिए।
पर भैया, बाबू भैया को पसंद करता है। मुझे भी वो पसंद है, लेकिन बोल के क्या मतलब? अगर तुम लोग कहो तो मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। क्या कहते हो? हाँ? वो पैसा भर क्यों नहीं देता? क्यों दूसरों से बातें सुनता रहता है? ऐसे कैसे होगा माँ? पैसा भी तो होना चाहिए। अरे, उसके पास पैसा नहीं है। भट्टी से मिलने वाले पैसे का वो क्या करता है? सबको देखना पड़ता है ना। और सीमेंट का ईंट आने के बाद बिजनेस भी बंद है। फिर भी इतना सब कर रहे हैं ना। उनको इसके बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उसका बाप भी ऐसा ही था। अम्मा जी, आपने पूछा इसलिए बता रही हूँ। एनी की शादी, लोन का पैसा, सब मिलके लाखों का कर्जा बन गया है। ये सब कैसे भरेंगे? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं बेटी, मेरे सभी बच्चे साथ हैं, सब मिलके मदद करेंगे। जोश ने सिर्फ अपने लिए तो कर्जा नहीं लिया ना। कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा ना। अरे मैं कब से चखना मांग रहा हूँ इंदिरा, लेके आओ ना। कब से पी रहे हो? ऐसा ही चलता रहेगा तो बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। हो भी रहा है और कर भी तो रहा है ना। तुमने मेरे जोश का चेहरा मुरझाया देखा है कभी? लड़की आकर घर बर्बाद होते सुना है। यहाँ वो आस्तीन का सांप है, वो चांडाल जो उसके खानदान का बंटवारा करवाएगा। एनी की ही पसंद थी ना। मुझे उसका चाल ढाल कुछ ठीक नहीं लगता। कुछ भी बोलती है। तुझे कौन देखता होगा? तू भी कहीं गई होगी मुंह मारने। वो तो मैं ही फंस गया आके। ए, देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी जबान कितनी लंबी है मुझे पता है। वहाँ जो होता है वो जाकर अगर किसी बाहर को बताए तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, ये समझ लेना तुम। मेरी बात ध्यान से सुन रही? अपील किया इसलिए 25 लाख का 20 लाख में ही रफा दफा हो गया। 4 किस्तों में भरना पड़ेगा। एक तो भर दिया, अगला भी बहुत जल्दी भर दूंगा। थोड़ा पैसा भरकर जब्ती को अभी के लिए रोक दिया हूँ, ठीक है? लेकिन उससे क्या फायदा? प्रोसेस कभी भी हो सकता है। जोश कुछ ना कुछ कर ही लेगा। हम क्यों बैठकर फालतू में टेंशन लें? मत लो, टेंशन मत लो। सब कुछ एक साथ जाएगा, फिर ये सीन ही नहीं रहेगा। कुछ नहीं होगा। जोश सब काम ध्यान से ही करता है। दीदी हो इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा संभल कर रहो, नहीं तो दूसरे किसी को इतना नहीं समझाता। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं समझ गए ना? क्या बात है? आप लोग क्या बातें कर रहे कि हैं? तुझ में बहुत एटीट्यूड आ गया है। तो मत पियो पानी। तू दे रे बाबा, यहाँ बस पानी पीने का ही परमिशन है और कुछ नहीं। दीदी बोलना इसे। बिना काम किए खाना खाने का मजा बस हम औरतों को पता है। हाँ, इसीलिए तो तुम दोनों की ये हालत है। समूह सद्या के बारे में सुना है ना, लेकिन ये सब तो मुझसे नहीं होता लग रहा है अब। और कौन है जिसे लाइफ में प्राइवेसी नहीं चाहिए? दीदी को नहीं है? सच बोलो। यहाँ प्राइवेसी की कोई कमी नहीं है। जरूरत के हिसाब से खाना भी है। किसकी जरूरत के हिसाब से? जब खुद के हाथों से अपने पति और बच्चों को खिलाने में जो मजा है, वो औरतों को ये सब बातें बोलनी चाहिए। हाँ, अब क्या ये सभी हम ही बोले? क्या हम औरतें नहीं हैं? हमारी भी ऐसी ख्वाहिशें हैं। तो फिर ख्वाहिशों के हिसाब से क्यों नहीं जीते तुम लोग? देख, मैं बताता हूँ कैसे जीते हैं। हम नहीं, बस मैं। तुम अपनी बात करो। ओह, घर में झगड़ा लगाना है? यहाँ सबको ये आदत हो गई है। ऐसे जीना भी कोई जीना है? मुझे वो मजा नहीं चाहिए। इस घर में रहता हूँ ताकि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। नहीं है तो बोल दो, बहुत सारे होटल यहाँ पे हैं, वहाँ जाकर आराम से खा लूंगा। आज तक यहाँ एक किसी घर में? बस उस घर में नहीं, हर घर में खाना बनना चाहिए। उस सब का अरेंजमेंट मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं क्या किसी से झगड़ा थोड़ी ना कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं सबसे शांति से ही बात करता हूँ। शांति से खाना खाना है बस।
मैंने कुछ गलत बोला तो छोड़ो, तुम लोग जरा सोचो, क्या कोई कुछ बोल नहीं सकता क्या? बाबू की बात भी सही है। सही है, लेकिन पतियों को पता चला तो यहाँ खून खराबा होगा। वो किस तरह का खून खराबा होगा? शादी के बाद तो रिश्तेदार घर बुला कर दावत देते हैं, ऐसा तो हर जगह होता है। एक दिन बड़े भाई के घर में और वैसा ही दावत एक बार निक्सन के घर पर, और इसके लिए कोई मना कर सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है, हो सकता है क्या? फिर भी बाबू ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा। ये लो माँ जी, थोड़ी मिठाई है। लगता है यहाँ पर किसी का मूड आज अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर सबको हैंडल कर मैं घर जाता हूँ। वहाँ पर मेरी बीवी का मूड बहुत खराब है। हाँ, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है सब? सब लोग कहाँ गए? बड़े भैया के घर। वहाँ कुछ है क्या? आज रात का खाना वही खाना है। बस इतनी सी बात है, मैं अभी देख कर आता हूँ। तोताथिल खानदान के इतिहास में आज का दिन याद रखा जाएगा। भाजी भी रखा होगा। खाना में कुछ कम लग रहा है। इस घर में आने के बाद पहली बार किचन यूज हुआ है, इसलिए थोड़ा कम ज्यादा होगा। वो सब 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, कल का नाश्ता, खाना, डिनर सब कुछ मेरे तरफ से, ठीक है ना? नहीं नहीं, ये सब बस एक दिन के लिए ही ठीक है, वरना इसकी आदत हो जाएगी। आदतें तो ऐसी ही बनती हैं। वैसे प्रोग्राम अच्छा है, लिल्ली और माँ क्यों नहीं आए? ओह, मैं लेट आया इसलिए मैं बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ सब खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, फिर कभी बैठते हैं, है ना? हाँ। छे, बहुत बुरा हुआ। अरे कम से कम लिली को बुलाना चाहिए था। अरे दादी के साथ किसी को रुकना था, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया, नहीं तो बुलाता नहीं। कोई बात नहीं, एक चेंज नहीं तो। दादी को बहुत बुरा लगा है। वो सो गई तो सोने दो। नहीं, कुछ खाए बिना नाराज बैठी है। ऐसे क्यों बैठी हो, अच्छी नहीं लगती हो, क्या हुआ है ये मुझको? बस कर, और कोई मैयत का गाना गा। वो क्यों? मुझसे नाराज हो क्या? देखो, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, बात नहीं किया तो मैं दूंगा नहीं। अरे रे दादी, रो क्यों रही हो तुम? क्या है ये? यहाँ देखो, देखो, ये लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं बेटा, ये दुख तो मेरे साथ ही जाएगा। तू वहाँ से खा के आया है क्या? वहाँ से खाया तो क्या खाया, खाना नहीं है। सभी के घर परिवार में सबकी कुछ न कुछ चाहते होती हैं,
उसमें क्या हुआ है? मुझे इस घर में रहते हुए कितने साल बीत गए। अब तक मेरी सारी चाहतें पूरी हुई है। अब बारी तुम्हारी चाहतों की है। जा, तू भी जा। तो खाना नहीं खाओगी? भूख नहीं है मुझे। दादी नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तूने खाया नहीं है? दादी जब 2 पैक मारोगी ना तभी मूड आएगा। ये लो मेरे हाथ से। पी लो। जस बेटा, तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा क्या? इंस्टॉलमेंट के पैसे भरे हैं ना उसने? वो बाकी भी भर ही देगा। नहीं भरा तो सारा प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगा। और क्या? प्रॉपर्टी सिर्फ उसके ही नाम पर नहीं है। किसी को पता है क्या किसके नाम पे क्या लिखा और क्या नहीं? हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। हमने ये सोचा था कि पिताजी के गुजरने के बाद प्रॉपर्टी उसके नाम पे दे देंगे और हम भी मान गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ नॉर्मली घर सबसे छोटे को जाता है। पिताजी का फैसला था, कौन मना करता। और उनके गुजरने के बाद सब कुछ जोसे ने संभाला। आज तक कभी किसी को हिस्सा नहीं देना पड़ा। हाँ, वही तो बात है, किसी का कुछ हिस्सा ही नहीं है। मैंने कुछ पता किया है और ये सब घर के भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। सरकार को देने का पैसा ही नहीं, जोसे पर अभी भी लाखों का उधार है। सबके लिए विटनेस बना है, उसका अलग अलग हिसाब है, समझे? इसमें हम भला क्या कर सकते हैं? हाँ, जोसे सरकार थोड़ी है जो विटनेस बना है। उसके पास है क्या तुम लोगों का नाम का? सिर्फ उसके पास प्रॉपर्टी है। और अगर घर, जमीन, दुकान, भट्टी उसके नाम है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर आप लोग बेकार टेंशन ले रहे हो। है, ऐसा नहीं है। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। अभी उसके लिए क्या करें? जल्दी से पता लगाओ कि किसके नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना आप लोग की बंटवारा करना शुरू कर दें। आजा आजा, नहाने आ रहा है ना, आजा। 1 2 3। बहुत ठंडा पानी है, मजा आ रहा है। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी तू है। नदी में जाके नहा लेना, जल्दी करना। मजा आ रहा है। वो जल्दी करना, सुनाई नहीं दे रहा? ठंडा ठंडा पानी। आज अचानक से क्या हुआ? सुबह गोबर में गिरा, सब जगह लग गया। एक सर्विस के लिए सोचा तो अब इसमें कैसे नहाऊं? हेलो, हम लोग गोबर को पवित्र मानते हैं। इसमें नहाओगे तो मन और शरीर से हुए सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। ए, निकलो वहां से, बाबू को भी नहाना है। हाँ, नहा लो, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। अच्छा, टैंक तो जब्ती नहीं हो जाएगा ना? ऐसा कोई खबर तो नहीं है अभी तक? ऐसा क्या हुआ बेटा जो वसीयत देखना है? तोताथिल खानदान के इतिहास में आज का दिन याद रखा जाएगा। लेकिन ये बात बाबू को पता होनी चाहिए। अरे नहीं, सब कुछ सबके लिए है।
किसी को कुछ बेचना है, पैसे की जरूरत है। कुछ नहीं, सबको क्या क्या दिया है वही देखना था बस। ये पढ़कर कुछ मतलब नहीं है। जो उसकी जमीन पर पॉल का घर है। हाँ ये सही है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक काम करो, मेरे जमीन पर कैमल रहता है, वो जोसे को दे दो। ये बात अभी क्यों कर रहे हैं? उसको शांति से वहां रहने दो। और इस घर के होते हुए मैं दूसरा घर क्यों ढूंढूं? वसीयत के मुताबिक ये घर 5 एकड़ जमीन और भट्टी एनी के लिए है। जोश तो बस ये संभाल रहा है ना। सोने का दुकान निक्सन देख रहा है। अभी तक तो इस बात से किसी को प्रॉब्लम नहीं था। माँ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर भी अगर ये बात सबको पता रहे तो ये अच्छी बात है ना? अच्छा तो एनी को ये घर और वो भट्टी। जिसने खाना बनाना सिखाया मुझे, उसे छोड़कर कहाँ जाऊं मैं? माना मैं काम की शिकायत करता था, लेकिन सुबह 4-5 मिठाइयाँ नहीं खाई तो अच्छा नहीं लगता मुझे। यहाँ के शोर शराबों में मैं भूल जाता हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कितनी खुशी से रहते थे ना सब। तू इतना उदास मत हो, ये भी कोई समस्या है क्या? गम नहीं है, बस डर लग रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये सब क्या हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा। किसी को चोट पहुंचाए बिना सब कुछ ठीक होगा। करना ही होगा। सब मिलकर कहेंगे तो बंटवारा करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। आज तक बस देने की आदत थी, अभी शायद मांगने की किस्मत होगी। सबसे एक बार और मांग कर देखता हूं। अब तो वही एक रास्ता है। सबके साथ रहते ही दादी की आंखें बंद होनी चाहिए। अरे पता है, सब बोल रहे थे कि हाँ क्या हुआ? सब एक साथ बैठे हैं? मुझे भी तो बताओ। संडे छुट्टी है ना, इसलिए सब पका रहे हैं मुझे। अच्छी बात है, इससे मुझे सब एक साथ मिल भी गए। एक प्रॉब्लम है। अब अगर हम चाहें तो मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। कभी ना कभी तो ये करना ही था ना। लेकिन बंटवारा हम थोड़े टाइम के बाद करते हैं। थोड़ा टाइम मतलब जब्त होने तक? मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारी जमीन कोई लेकर नहीं जाएगा। ये सब पहले किया तो अच्छा होता, नहीं तो बाद में फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। और स्टैंप ड्यूटी भी रोज रोज ही बढ़ रहा है। पिताजी की कमाई हुई जमीन और तो और दादी के यहाँ आने के बाद ही हमने सब कमाया है। उनके जाने तक तो रुक सकते हैं ना, इतनी भी जल्दी क्या है? दादी और कितने दिन बचेंगी? अगर ये बंटवारा होना ही है तो होने दो, देखा जाएगा। जोसे, अंदर जा रहा हूं मैं। अरे मुझे इतनी इज्जत मत दो, आखिर मैं छोटी बहन का पति हूँ।
तुम सब भाई, तुम्हारा प्रॉपर्टी, उसका बंटवारा हो ना हो, बेचो खाओ, लेकिन मुझे इस सब के बीच में मत डालो। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जाना चाहूंगा। एनी से मिलने आया था। वो बाहर गई है, शायद उसे आने में देरी होगी। जिसने खाना बनाना सिखाया मुझे, उसे छोड़कर कहां जाऊं मैं? माना मैं काम की शिकायत करता था, लेकिन सुबह 4-5 मिठाइयां नहीं खाई तो अच्छा नहीं लगता मुझे। यहाँ के शोर शराबों में मैं भूल जाता हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कितनी खुशी से रहते थे ना सब। तू इतना उदास मत हो। ये गम कोई नहीं समस्या है क्या? बस डर लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये सब क्या हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा। किसी को चोट पहुंचाए बिना सब कुछ ठीक होगा। करना ही होगा। सब मिलकर कहेंगे तो बंटवारा करना ही पड़ेगा ना? करना पड़ेगा। आज तक बस देने की आदत थी, अभी शायद मांगने की किस्मत होगी। सबसे एक बार और मांग कर देखता हूं। अब तो वही एक रास्ता है। सबके साथ रहते ही दादी की आंखें बंद होनी चाहिए। अरे पता है, सब बोल रहे थे कि हाँ, क्या हुआ? सब एक साथ बैठे हैं? मुझे भी तो बताओ। संडे छुट्टी है ना, इसलिए सब पका रहे हैं मुझे। अच्छी बात है, इससे मुझे सब एक साथ मिल भी गए। एक प्रॉब्लम है। अब अगर हम चाहें तो मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। कभी ना कभी तो ये करना ही था ना, लेकिन बंटवारा हम थोड़े टाइम के बाद करते हैं। थोड़ा टाइम मतलब जब्त होने तक? मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारी जमीन कोई लेकर नहीं जाएगा। दादी और कितने दिन बचेंगी? नहीं तो बाद में फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। और स्टैंप ड्यूटी भी रोज रोज ही बढ़ रहा है। पिताजी की कमाई हुई जमीन और तो और दादी के यहाँ आने के बाद ही हमने सब कमाया है। उनके जाने तक तो रुक सकते हैं ना हम, इतनी भी जल्दी क्या है? दादी और कितने दिन बचेंगी? अगर ये बंटवारा होना ही है तो होने दो, देखा जाएगा। जोसे, अंदर जा रहा हूं मैं। अरे, मुझे इतनी इज्जत मत दो। आखिर मैं छोटी बहन का पति हूं। तुम सब भाई, तुम्हारा प्रॉपर्टी, उसका बंटवारा हो ना हो, बेचो खाओ, लेकिन मुझे इस सब के बीच में मत डालो। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जाना चाहूंगा। एमी से मिलने आया था। वो बाहर गई है, शायद उसे आने में देरी होगी।
कोई मंजूर नहीं है दादी। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। लेने दो सबको। हे भगवान, ये सब हे भगवान। बस बहुत हो गया, दो इधर। बहुत पढ़ लिया। ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला फिर क्यों पढ़ रही हो? मुझे भी तो थोड़ी खुशी चाहिए ना। खुशी? हाँ, आज तो मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। कमी कब हुई थी खुशी की? समूह दावत बंद हुई तो खुशी हुई, बंटवारा हुआ तो और भी खुशी हुई। ये ऐसा नहीं है भट्टी का मालिक होने की खुशी है। भट्टी में आज से मेरे लोग काम करेंगे। फिर तेरा तो थाली का घर वो भी मैंने अपने नाम करा लिया। अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। ए, क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ? जोश, तू यहाँ पर आ। अरे यहाँ पर आ ना। क्या हो? चल मेरे साथ। निकालने से पहले जाना चाहिए था ना। नहीं हुआ। सबका सोचा, सब सहकर इतने साल रहने की सजा। किसी ने निकाला नहीं है। नहीं, हम लोग यहाँ आ रहे हैं, बाबू ने बोला, उसका क्या मतलब है? आप हमेशा से ऐसे ही थे, सब कुछ जानकर भी जैसे कुछ पता नहीं है। सबके सामने आप अच्छे हैं। पैसे वाले हैं, मुझे भी वो पसंद है, लेकिन हमारे बारे में कभी आपने सोचा है क्या? ये घर मुझे बहुत पसंद है, यहाँ रहना भी पसंद है, लेकिन हमारे बच्चों को एक जिंदगी देना है कि नहीं देना है? हमें अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। हमें यहाँ से चलना चाहिए। कितना भी डांट ले, मैं उसी के लायक हूँ। सब लोगों के लिए जीना और सभी लोगों से प्यार करना कोई गलती है क्या? इसे बेचने से काइमल को बहुत मुश्किल होगी। काइमल को दूसरा घर होने तक वहां पर रहने दो ना। जब तक चाहे रहने दो, मैं वहां जाऊंगा भी नहीं और कुछ बोलूंगा भी नहीं। सच कहूं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जब पैसा चाहिए मेरे पास आ जाना। वसीयत की बात हम आराम से करेंगे। जोसे, देख, तेरी हालत मुझे पता है। मैं कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुझे ऐसी हालत में देखकर आंखें भी बंद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। लीना को भी बुरा लग रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रही है। उसके घर से कुछ पैसे मिले हैं, वो देता हूं तुझे। नहीं, रहने दो। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? मेरी बात मान, उसने ही बोला था। तू रख लेना पैसे। नहीं, अब और उधार नहीं। अरे उधार नहीं है भाई। अच्छा, मैंने सुना तू जमीन बेच रहा है। और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ऐसा मत कहो। पिताजी के समय से वो जमीन है हमारे पास, और अब वो एक दूसरी जात वाले को देना अच्छी बात नहीं। तू इधर आ। अभी तुझे कितना चाहिए मैं दे देता हूँ। जमीन बाहर किसी को मत बेच।
वसीयत लीना के नाम कर दे, बाकी मैं देता हूँ ना। तू हंस क्यों रहा है? खुशी से। ए काइमल, आज मैं बहुत खुश हूँ। भैया भैया हमारी मदद करेंगे यार। मेरी मदद करेंगे वो। अब मैं शांति से मर सकता हूँ यार। मैं जाऊँ क्या? जाऊँ कि नहीं बोलना। मैं जाने को कैसे बोल सकता हूँ? मेरा कौन है? कौन है तू? बोल कौन है? एक पंच दूंगा। ए रोना नहीं तू, रोना नहीं। मुझे रुला मत। मुझे बहुत कुछ बोलना है अभी। मुझे बहुत कुछ बोलना है। मैं अपनी बातें किससे कहूँगा? बहुत ही क्या, बहुत देर हो गई है। चल मेरे साथ चल अंदर चल। मुझे बोलने दे। तू यहाँ से क्यों? आराम से। बहुत बढ़िया, सब आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। जाने से पहले मैं सबसे मिल चुका हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बस मेरी एक ख्वाहिश बाकी है। मैंने अभी तक अपने भैया के घर में खाना नहीं खाया है। बस एक बार तो खाना खाऊंगा। जोसे, तू अंदर जाके सो। लोग बाहर सुन रहे हैं ना। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी बात कर रहा हूँ। सुन, अरे सुन ना, मैं बस तेरा घर नहीं पूरा कर सका। नाराज मत होना, नाराज मत होना, मत होना, बिल्कुल मत होना, मत होना। बेटा, जो चाचू जा रहे हो, पापा की तरह पढ़कर खूब बड़ा आदमी बनना, मेरी तरह बेवकूफ मत बनना। माफ करना, आज कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ। इसे अंदर ले जाओ। जो सोने, मुझे ये रात नींद नहीं आने वाली है। मैं नहीं सोऊंगा। मैं सुबह तक यहाँ पर बैठकर इस रात को प्यार करूंगा। सब सो जाओ। माँ अंदर जाओ। दीदी तुम भी जाओ। जाओ, सब जाओ। जाओ, तू भी जा। जाओ यहाँ से, सब जाओ। हाँ जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ? देखो, तुम वो तारे देख रही हो? वो मेरे पिताजी और दादाजी की आत्माएं हैं। वो हमें जाने को कह रहे हैं। देखो, मुझे रोते हुए मत देखो। तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों लाया? अब बस करो। प्यार नहीं तो शांति तो दो। आज तक मुझे तुमसे कुछ मिला है? एक दिन भी घर में होश में आए हो? एक औरत को अपने पति से क्या चाहिए? बस हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। सबसे झगड़ा करवाकर मेरे भैया को तुमने। भैया, उसका नाम मत लेना यहाँ। इससे अच्छा तो मुझे मार दो। मैं बोलूंगा मारना या पालना है, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, समझे? हाँ। शादी को कितना समय हुआ है और तुम्हें अभी तलाक चाहिए? लोग क्या कहेंगे हमें? तेरी मर्जी से रिश्ता किया था ना, तू ही जवाब ढूंढ।
शादी के लिए पता है मैंने कितनी मेहनत की। सोने जेवर, गाड़ी घोड़ा, कितने लाख रुपए खर्च कर दिए मैंने। फिर भी वहाँ जाओ ना एक बार। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो थोड़े दिन यहाँ रुकेगी, उसके बाद क्या? सुन, रिश्ता तोड़ना आसान है पर उसे निभाना मुश्किल है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? सबका हिसाब गलत जा रहा है, लेकिन तुझसे गलती नहीं होनी चाहिए थी। अभी तेरा भाई जिंदा है। इस घर का चिराग है वो। पिताजी और दादाजी की आत्माएं जा रही हैं घर से। उसको रुकने बोल, तू बोलेगा तो ही वो सुनेगा। उसका फैसला है ये, जो उसे अपना फैसला कभी नहीं बदलता। सबको अपना अपना देखने दो। सबने अपना अपना देखा है। मेरे जॉस का क्या? वो बेचारा तो जीना भी भूल गया। मेरा जॉस। माँ जी, हम जा रहे हैं। छोड़ने के लिए तुमसे शादी नहीं किया था। चल चल इधर। हट, हट, चल बाबू। जोसे, तुम चुप रहो भैया। एक बार उसे बोला तेरे साथ जाना, मैंने जाने दिया। अभी उसे बोलने दो। तू मुझे पुराना जोश मत बना। अरे अरे नहीं, भैया। चलता हूँ, रो मत।
जॉस बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है? तू चला गया तो मेरा क्या होगा? मुझे भी अपने साथ लेकर चल जॉस बेटा। दादी चलो मेरे साथ।